तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये सिर्फ 3 महीने बचे हैं और इन 3 महीने के अंदर प्री बोर्ड कंडक्ट होंगे और इन प्री बोर्ड के बीच में सिलेबस भी आपको कंप्लीट करना है। 80-90% से ज़्यादा स्कोर करना है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या करूँ, सिलेबस को स्टार्ट कर दूँ या प्री बोर्ड की तैयारी कर लूँ, कुछ मत सोचो, अभी सुनो। अभी अगर आपने इस वीडियो में क्लिक किया है तो ये तरीका आपको पसंद आएगा। अगर आपने इस तरीके को फॉलो किया तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। जो संघर्ष से डर गया वो मर गया। अपने मन को ताकतवर बनाओ। एक ही तरीका है, वॉचिंग योर माइंड। डिलीट ऑल द थॉट्स विच डोंट हैव एनी रोल इन योर लाइफ। सबसे पहले मेरी बात सुनो, ये वीडियो किसी भी क्लास को टारगेट नहीं करेगा। क्लास 10th के हो, क्लास 11th के या क्लास 12th के, ये वीडियो सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तुम्हारे सामने 2 सिचुएशंस हैं। पहला, प्री बोर्ड कंडक्ट होने वाले हैं। दूसरा है सिलेबस बाकी है या थोड़ा बाकी है या कंप्लीट अभी पूरा बाकी है। इस सिचुएशंस में सबसे बड़ी आपका क्वेश्चन होगा कि मैं प्री बोर्ड की तैयारी करूँ या उसको इग्नोर कर दूँ। अभी कुछ मत करो, अभी सिर्फ सुन लो मेरी बात, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के। अभी आपका सबसे एक दूसरा क्वेश्चन होगा कि सिलेबस कैसे स्टार्ट करूँ मैं। जो सिलेबस स्टार्ट करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको, सही तरीका। अगर आपने कुछ नहीं करेगा तो पहली बात, जो चैप्टर इजी है उसको चुनो और उसकी वेटेज देखो। वेटेज मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस चैप्टर की पहले वेटेज देखो, तब जाके उस चैप्टर को उठाओ। अगर आपका कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपको सिलेबस वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से आपने छोड़ा है। जहाँ से आपने सिलेबस को छोड़ा वहीं से कंटिन्यू करो और उसको पूरा एंड तक ले जाओ। और उस चैप्टर भले ही आपका कितना भी हो रखा हो, उसको वहीं से स्टार्ट करके पूरे चैप्टर कंप्लीट करो। जैसे मानो आपके 10 चैप्टर आ रहे हैं, 10 में से आप 5 कर लेने मिनिमम, 5 मिनिमम, और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए 5 के 5। जैसे 5 के क्वेश्चन आपके 5 के 5 पूरे करेक्ट जाने चाहिए। 5 चैप्टर के क्वेश्चन आपको इतने अच्छे से आने चाहिए जितने आपने कर रखे हो। और क्वेश्चन को ज़्यादा मत लगाना, सिर्फ NCERT को फॉलो करो। अभी प्री बोर्ड आने वाला है, प्री बोर्ड की तैयारी में लग जाओ बस। जो जैसे मानो आपके एग्ज़ाम के लिए 4 दिन, और 4 दिन आपको कोई सिलेबस कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको वही सब्जेक्ट उठाना जो इसका एग्ज़ाम है। उसमें 4 दिन जो उसमें डूब जाओ उससे। जैसे मैथ्स का है, अब मैथ्स में जो 4 दिन दिए हैं तो उसमें पूरे दिन मैथ्स ही करो, ना कोई सब्जेक्ट मत उठाओ। इससे क्या होगा, आपका फ्लो बिगड़ेगा। फ्लो बिगड़ने के बाद आपका जो मैथ्स का रहेगा कंसंट्रेशन, वो बहुत बेकार हो जाएगा। तो आपको सिर्फ वही सब्जेक्ट उठाना है जिसका एग्ज़ाम हो। दूसरा काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने हैं। मैंने खुद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। आपको उन क्वेश्चंस को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है ना, आपको अच्छे से आ जाए। और आपको ज़्यादातर क्वेश्चन वही करने हैं जो आप कॉन्सेप्ट बेस्ड हो, जिसमें सारे चैप्टर्स के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगे, वही क्वेश्चंस करने। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगाने आपको। जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगेगा आप उतने कन्फ्यूजन में जाओगे और इतना ही आप डिमोटिवेट होते रहोगे। और आपको मतलब ऐसे क्वेश्चन लगाने जो VIP हो एकदम, जिसमें कॉन्सेप्ट इनको अच्छे से लग जाए। जैसे चैप्टर 8 का ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अर्थमेटिक के लगाने आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगाने, बस आपको उस पर ध्यान देना कि उसमें फॉर्मूले कितने लग रहे हैं, उसमें क्या क्या हो रहा है अच्छे से क्वेश्चंस में। आपको उस चीज़ों पर ध्यान देना, ज़्यादा क्वेश्चन लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती है कि लोग ज़्यादातर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर रेफरेंस बुक के पीछे भाग जाते हैं। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है, कई सब्जेक्ट में रेफरेंस बुक की बहुत ज़रूरत पड़ती है मुझे पता है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा NCERT फोकस कर। अगर आपने NCERT पूरी क्लियर कर ली तो आपका 80% तो वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो पहली बात, पहले अपनी NCERT क्लियर कीजिए। अगर तब आपको लगता है कि आपको जरूरत पड़ रही है रेफरेंस बुक की, तब आप रेफरेंस बुक में जाइए बड़े प्यार से। और आप ध्यान दीजिए कि जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं चैप्टर्स के, जैसे आपने NCERT में एग्जाम्पल देखे उसको भी सॉल्व कीजिएगा, उसको इग्नोर मत कीजिएगा, तब जाके आप रेफरेंस बुक में जा सकते हैं। चौथी बात, आपको सुबह उठना है। सुबह उठती जब भी आप पढ़ने बैठे उससे पहले आपको पेपर लेना है, उसमें अपने टास्क लिखने। जैसे आपको आज चैप्टर 5 करना है, चैप्टर 5 के 2 एक्सरसाइज करने हैं, तो उसको लिख देना है और उसको कंप्लीट करना है। अपना डेडलाइन फिक्स करना है कि मुझे आज ही इतना कंप्लीट करना है। और कल का, जैसे आप कल करोगे तो कल आपको और बढ़ाना है, थोड़ा सा और बढ़ाना है। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बड़े प्यार से। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप लिख रहे हो तो ज़्यादा नहीं लिखना आपको। जैसा आपको लगता है आपसे 2 एक्सरसाइज हो पाएगी तो आपको सिर्फ 2 एक्सरसाइज लिखनी है, उससे ज़्यादा मत लिखना। बेफालतू में आप लिख रहे हो और कर ही नहीं रहे तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आपको ऐसे ही काम करना है, लिखना है, फिर आपको काम करना है, फिर कल उठना है, फिर दोबारा काम करना है, ऐसे करना है।